जैसे कि आज गर्मी के मौसम में सब लड़कन को स्कूल में छुट्टी मिल गया कि जाओ कुछ दिन ऐसे मौज कर लो, लेकिन मास्टर अपना चला के दौरा ही देते कि इतना कोर्स दे देते, इतना टास्क दे देते लड़कन को कि जितना दिन छुट्टियां मिले उतना दिन कोर्स बना के और इसको पूरा करके लेके आओ। उसीलिए हम लोग के मनुष्य में जन्म दिए हैं, लेकिन भगवान बता दिए हैं कि धरती पर जाना है तो कुछ अच्छा कर्म करके आना है। काहे नहीं हम लोग कर्म करें दीदी? ये हाथ से जितना अच्छा हो जाए भगवान से प्रार्थना करिए कि हे महादेव, हे गुरुदेव, सुबह उठे तो कम से कम अच्छा चीज दिखाई दे दोनों आंख से, और हाथ से गलतियां नहीं होवे। अगर गलतियां भी हो जाए महादेव तो बेटी समान मान के और अनजान सेवक मान के माफ कर दीजिएगा गुरुदेव। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं दीदी? मानते हैं लोग? अपने आप में घमंड से चूर रहते, कहते हैं कि हम हैं जो दुनिया में कोई नहीं है। यही में तो दुनिया पागल है दीदी। एक चर्चा कर देते हैं सब लोग। दीदी तो भजन सुना ही दिए, थोड़ा सा 5 मिनट की कहानी है, प्रेम से सुनिएगा दीदी। एक राजा थे, वो राजा बहुत थके हुए थे, कहीं दूर से तीर्थ करके आ रहे थे। पेड़ के नीचे छाह जहां था ना, वहां हवा खाने के लिए छाह देख के बैठ गए कि कुछ देर विलम्ब कर लेंगे, उसके बाद अपना घर चले जाएंगे। लेकिन राजा ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे, पूजा पाठ भी करते थे, दान पुण्य भी करते थे। वो राजा के आगे पीछे के बाद कुछ पता चलता था। पेड़ के नीचे जब बैठे ना भैया, तब पेड़ पर जो पंछी थे वो अपना 4 शब्द में कुछ बोले कि यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है यहाँ नहीं। 4 शब्द हुआ ना दीदी। अब राजा के समझ में आया कि क्या बोल रहा है कि यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है यहाँ नहीं। घर जाके राजा पूरा गांव में ढोला पिटा दिए कि जो ही 4 शब्द के प्रश्न के उत्तर दे देगा ना, उसको हम आधा राजपाट लिख देंगे। अब दे तक कौन दे दीदी? एक चोर था गांव में, एकदम डकैत, पूरा डकैत, गांव में दिन दिन चोरी कर करके अपना जीवन पालन करते रहता था। वो पूरा समाज में सभा लगल है, जहां राजा के जाके वो चोरबा कहा कि राजा एडवांस में हमको 50,000 दे दीजिए ना, 8 दिन के मोहलत दे दीजिए, 8 दिन के बाद ही 4 सवाल के जवाब दे देंगे। राजा के लगा कि कहीं से हो सकता है दे ही देगा। उनको पास में कमी क्या था दीदी? 50,000 रुपया राजा उनको दे दिए और घरे जाके अपना मेहरारू से वो लड़ाई कैले रहे, क्योंकि उनको औरत रहे जो शिव रहे, भगवान के शिव महादेव के शिष्य रहे। उनका से रूस के लड़ के अपना नहिरा चल गए कि तू चोरी डकैती करते रह, लेकिन हम यहाँ न रहबो। हम कही कि सच्चाई पर चल, तू बुराई पर चल तो तोर साथ हम न देबो। रूस के उनकर पत्नी अपना नहिरा चल गए। अभी सोचा कि 50,000 देंगे तो कम से कम रौतिया मान जाए कि इतना पैसा हमरा देलन है। 50,000 ले जाके औरत के हाथ में धरा दिया, कहे कि रानी हम जाइयो कुछ देर के लिए गुजरात चल जाइयो, 50,000 से तू थाले खाइया पिया इस करिया आ ताले हम कमा के भी आजा। राजा खोजथिन ना, कुछ दिन ओहे राज में ताले ला राजा ही भूला जैथी, ताले हम राज कर लेबै। रानी कहलन कि हम ही पैसा न रखे, तू अपने रख। तो कि ए राजा, रानी कहलन वो अपना मर्दानमा अथी औरतिया कहलन अपन मर्दानमा से, चोरबा से कि सुना स्वामी जी, तोरा यही 4 सवाल के न जवाब देवे के ही, तोरा हम राजा के जवाब दे देवे, तू शांति से यहाँ रह। करे कहू राजा के चर्चा, हम इस सवाल के जवाब राजा के दे दे। चोरबा तो सोचे लगा दीदी कि हो न सके कि एकरा न आवत कहे था राजा हमरो मारत है, एकरो बांध के मारत, पैसों ले ली है। अच्छा रानी तू अगुआने तू ही रही है, हम पीछे रहबो। काहे कि दीदी जेकरा गलती करा है दीदी तो कुछ देर के लिए अफसोस आवा, लेकिन पेड़ ओकरा वही लाइन सूझ। अरे साला एक दिन ना मार खेलिए, चल फिर 4 महीना जेलवे न खटवे, लेकिन पैसा तो कमाइबे ना। चोरबा कहलन तो तू आगे रही है रानी, हम पीछे रहबो, हमरा तो कुछ आबो हो ना।
रानी कहलन की ठीक है राजा चला, हम इस जवाब के सवाल के जवाब हम देवे। रानी तो दीदी वहां से चल दिए, औरतिया मर्दावा दोनों चल गए। एगो तपस्वी थे बेचारा, एनी टाइम वो तपस्या में कल जोड़ के बैठल रहते थे। वो साधु बाबा के बोले जाके इनकर औरतिया कि ये साधु बाबा, आज के दिन हमको लिए आप जो कहते जो मान जाइए, आज के दिन तपस्या छोड़ के बस एक दिन हमको आप दे दीजिए। जो बने जितना दिन मंत्र पढ़ते हैं ना उतना दिन आप हमको दे दीजिए एक दिन के लिए। साधु बाबा बोले कि कैसा कोई बारी भारत मने बड़का भारी बात है ये, चलिए आज के दिन आपको हुआ। साधु बाबा को मंदिर में से उठा लिया उनकर औरतिया, फिर वहां से दीदी चल दिए। ये चर्चा है भैया, थोड़ा सा प्रेम से सुनिएगा। एक छोटा सा कुटिया में एक बेसिया के घर रहे। वो बेसिया के बोले कि ये दीदी आज के लिए एक दिन हमरा खातिर आप दे दीजिए। बोले कि कोई बड़का बात है, चलिए आज के दिन हम आप ही को साथ रहेंगे। 16 श्रृंगार करके 32 व्रन पहन के और जो बेसिया रहे जो इनका साथ में चले आए। तीनों मिल के साथ में, एक दोनों औरत मर्द अपने रहे, एक साधु रहे, एक बेसिया रहे। यहाँ आए दीदी और राजा के बोले कि राजा पूरा मजलिस जुटाइए, सभा लगाइए, इस सवाल के जवाब हम देंगे। राजा बोले कि तो ठीक है। पूरा आदम दीदी मैदान में पंडाल बनवाए, शिव के चर्चा रखे। आई जवाब कैसे दे? वो तो चोरवा रहे जो थरथराइए रहा कि काहे न पिटा दे हमरो ही। लेकिन रानी जवाब देने लगे। राजा पहला प्रश्न पूछे कि जो यहाँ है वहाँ नहीं, क्या है इसको जवाब बताइए। रानी बोले, वो औरतिया बोले कि राजा जो यहाँ है वहाँ नहीं, हेलो, जो यहाँ राज कर रहा है अभी वहाँ नहीं राज मिलेगा। देखिए ये तपस्या बाबा इतना पूजा कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ चैन से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इनको चैन नहीं मिलेगा। आज देखिए दूसरा प्रश्न, जो ये बेसिया एक कुटिया में गलत काम कर रहा है, इसको देखे वाला लोग के लग रहा है कि गलत है, लेकिन इसको नसीब में जो लिखल है वो कर रहा है। इसको गलतियां नहीं है, देखने वाला को, आप प्रचारने वाला को गलतियां, आप के भागी वो बनेगा। इसको तो यहाँ देखिए 16 श्रृंगार कैले है, 32 गहना पहले है, लेकिन यहाँ पहले है, लेकिन वहाँ इसको लिए कुछ नहीं है। एक आप है राजा जो यहाँ दानपुर कर रहे हैं, यहाँ राज कर रहे हैं, तो आपको राजपाट वहाँ भी है। जो जैसा कर्म करेगा ओकरा यहाँ मिलेगा, तो वहाँ नहीं है, वहाँ मिलेगा तो यहाँ नहीं। क्योंकि बेसिया यहाँ राज कर रहा है, वहाँ दुख करेगा। इस साधु बाबा यहाँ तपस्या कर रहा है, वहाँ तपस्या करने के मौका नहीं मिलेगा। बोलिए संग प्रेम से शंकर भगवान की, हर हर महादेव की। तो यही से सोच लीजिए दीदी कि हम लोग के भगवान छुट्टी दिए हैं धरती पर रहने के लिए, कि छुट्टी जितना दिन के हो उतना अच्छा कर्म कर लो, फिर तो आना ही आना है ऊपर। चर्चा अच्छा लगा दीदी तो तनी ताली बजा दो हो भैया। बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की।